गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कविता हम कुछ करके दिखलाएंगे पढ़ेंगे। इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इस कविता में बच्चों ने गरीब तथा बेसहारा लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है। तो आइए कविता देख लेते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। अरमान का अर्थ होता है इच्छा। अमरों यहाँ उन अमर लोगों के बारे में कहा गया है जिन्होंने इस संसार में आके कुछ ऐसे विशेष और अच्छे कार्य किए हैं जिनके लिए आज भी दुनिया उनको याद करती है। तो यहाँ पे बच्चे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कविता में। वो कहते हैं, है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। बच्चों का एक यही शौक है और एक यही इच्छा है कि वो कुछ इस संसार में ऐसा काम करके जाएं जिससे लोग उन्हें जाने। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। आगे बच्चे कहते हैं कि हम इस संसार में जो मरणशील है, अर्थात यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अमर होकर नहीं आया है, हम ऐसे संसार में कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे इस संसार में हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। इन पंक्तियों में बच्चे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि वे ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो व्यक्ति बहुत गरीब हैं और दीन दुखी हैं, और उन व्यक्तियों की कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। बच्चे ऐसे लोगों को प्यार से अपने गले लगाना चाहते हैं और उन्हें सुखी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे ऐसे दुखी और बेसहारा लोगों की हर दुख और पीड़ा को दूर कर दें और उन्हें सुखी बना दें। आगे देखते हैं। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। आगे बच्चे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वे ऐसे लोग जो अंधेरे घर में हैं, अर्थात जिनके पास किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, वे चारों तरफ से दुख से घिरे हुए हैं और वो इस प्रकार दुखी हो चुके हैं कि अपनी ही नहीं नजर में है, अर्थात वे अपनी खुशियों को भी पहचानना भूल गए हैं। हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। बच्चे चाहते हैं कि वे ऐसे लोगों को परिश्रम का महत्व समझा सकें ताकि वे अपने दुखों को दूर कर सकें और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। आगे बच्चे कहते हैं कि ऐसे लोग जो संघर्ष करते करते थक चुके हैं और उन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है और उन्होंने सारे प्रयास करने छोड़ दिए हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, उनके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा या संघर्ष करने की इच्छा, उम्मीद, आशा खत्म हो चुकी है। मार कर बैठना अर्थात उस आशा को खत्म कर देना कि वो किसी काम को कर पाएंगे। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। बच्चे चाहते हैं कि वे ऐसे बुझे दिमाग, अर्थात जिनमें आशा या उत्साह पूरा तरह से खत्म हो गया है, वो निराश हो चुके हैं, तो बच्चे ऐसे दुखी तथा हतोत्साहित, जिनमें सारा उत्साह मर जाता है। हतोत्साहित का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनमें किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं बाकी होता। हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। वो ऐसे लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाना चाहते हैं, एक नया जोश, एक नया उमंग लाना चाहते हैं जिससे वो अपनी खोई हुई उम्मीद को दोबारा जगाएं और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आइए आगे देखते हैं। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। यहाँ पर बच्चे
बोलते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन अर्थात लगन के पक्के और सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे। मान का अर्थ होता है सम्मान या इज्जत। जग, जग का अर्थ होता है संसार। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चे कहते हैं कि ये उन वीर जवानों के बच्चे हैं जो अपने धुन के एकदम पक्के और सच्चे थे। धुन अर्थात लगन। ऐसे वीर जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चाहे उनके मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आई, उन्होंने संघर्ष करते हुए अपनी जान को भी अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया और आजादी जैसी मुश्किल चीज भी प्राप्त कर ली। तो बच्चों का कहना है कि ये बच्चे भी ऐसे ही वीर जवान और शहीदों के ही बच्चे हैं, तो ये भी अपने धुन में एकदम पक्के और सच्चे हैं। हम अपना ये काम करके उन वीर शहीदों का मान सम्मान और भी बढ़ाएंगे और सदा सदा के लिए इस संसार में अमर हो जाएंगे। अब अच्छे कामों के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो ये थी आपकी कविता। हम कुछ करके दिखलाएंगे। इसे अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। आज की क्लास में हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। सो लेट्स सी। इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट 9 places are grouped into 4 periods. From the right first 3 places we have ones period divided in 3 groups: ones, tens, 100. When we move next, we see thousand period divided in 2 groups: 1000, 10,000. Next, lakhs period divided in 2 groups: lakhs, 10 lakhs. Next, crore periods divided in 2 groups: crore and 10 crore. ये जो मेरी दी हुई है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? वंस को O, टेंस T, 100 TH, 1000 TH, 10,000 TH, lakh L, 10 lakh TL, crore C, 10 crore TC. ओके, सो लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल। आपके पास एक नंबर दी हुई है 2358984। आपको सबसे पहले इसको कॉमास में अरेंज करना है। हम इसको कैसे कॉमास लगाते हैं तो आपको यहाँ पे बताएगा। ये वंस में को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: वंस, टेंस, 100। उसके बाद हम कॉमास लगाते हैं। फिर 1000 को 1000, 10,000, उसके बाद कॉमास। लाख में लाख, 10 लाख, उसके बाद कॉमास। करोड़, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद कॉमास। तो यहाँ पहले देखते हैं वंस, टेंस, 100। तो हम यहाँ कॉमा लगाएंगे, कॉमास लगाए। फिर 1000, 10,000 कॉमा। फिर यहाँ पे ये मेरी हुआ, तो ये तो मेरी वंस प्लेस पे आ गई ये 3। फिर ये 1000 प्लेस पे एंड ये लैक्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 23 lakhs, 58,984. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 50394681। सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। वंस, टेंस, 1000, 100, फिर कॉमास 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा एंड करोड़। ओके, अब हम इसको लिखते हैं 5 करोड़, 3 लाख, 94,681। जैसे ये तो एग्जाम्पल बताया गया, उसी के थ्रू अगर आपको कोई भी बड़ी नंबर दी हुई होगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर को राइट टू लेफ़्ट देखना है, ना कि लेफ़्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ़्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि वंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो 3 पार्ट से मीन्स वहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे एंड जहाँ पे 100 आएगी वहाँ कॉमा लगाएंगे। फिर उसका 1000, 10,000, उसके बाद कॉमास लगाएंगे। उसके बाद फिर लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद करोड़ के बाद कॉमा लगाएंगे। ओके, एंड योर सेकंड टॉपिक इज face value. What is face value? Face value of a number in a digit is actual value of the digit. face value नंबर की अपनी वैल्यू होती है या नंबर की जो नेम होती है वही फेस वैल्यू होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक नंबर है 5269,837 एंड आपको फेस वैल्यू लिखनी है। जैसे फेस वैल्यू ऑफ 2, फेस वैल्यू ऑफ 2, इसकी क्या होगी? फेस वैल्यू 2। फेस वैल्यू ऑफ 7, उसी तरह से 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 9 की 9, 8 की 8, 3 की 3 एंड 7 की 7। ओके स्टूडेंट्स।